जी सभी को जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे हो गए। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साक्षी विवेक गहलोत में। सुबह के बज रहे हैं 5:30। आप देख सकते हो मौसम, और मौसम भी थोड़ा ठंडा हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी, बस बारिश हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और बहुत ज़्यादा परेशान भी है। तो देखो विवेक जी को हम ऐसे लेटाते हैं रात को। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो अभी अंदर नहीं लिटाए हैं, अब मैं इनको अंदर लिटाऊंगी। यहाँ पे विवेक जी रहते हैं, उधर दूसरी वाली खाट पे मैं और डुग्गू सोते हैं। तो आप सब देख सकते हो कि कैसे हम अपना टाइम काट रहे हैं। बस ईश्वर से यही कहना चाहती हूँ कि किसी कोई भी हो, मतलब किसी के कितनी चोट लग जाए, लेकिन किसी की जवान नहीं जानी चाहिए। अब विवेक जी हैं, देखो हम साइड में लेटे रहते हैं, ना बोलते हैं ना कुछ, ये भी आराम से लेटे रहते हैं। हम भी इनको देख देख के रोते हैं, रात कट के इधर को चली जाती है। तो वही कहानी हो रही है। तो अब मैं लेटाती हूँ इनको अंदर, फिर इनको दवाइयाँ लगेंगी। 6 साढ़े 6 बजे दवाई लगती है, और सारी मशीन वशीन सब ये अंदर रखनी पड़ती है। और देखो यहाँ पर भी मैं एयर गद्दा लगाती हूँ। ये रहा, इसके मुझे कमेंट भी आ रहे थे, तो गद्दा है, ये देखो, ये रहा वो जिसके बारे में बात कर रहे थे। तो अब हम इनको लेटाते हैं अंदर, अंदर लेटाएंगे। वहाँ पे देखो बैठे हैं डुग्गू ने और पापा ने पकड़ रखे हैं। इतने मैंने इनका ये गद्दा लगा दूंगी। तो फाइनली विवेक जी की चादर लग गई है और एयर गद्दा भी लग चुका है, और डुग्गू आ गया है शरारत करने। वहाँ पे विवेक जी देखो बैठे हुए हैं, पापा ने पकड़ रखे थे। मैंने इतने उनका गद्दा वद्दा फिट कर दिया। अब मैं सक्शन मशीन को भी अंदर लाती हूँ। फाइनली मैंने चादर लगा दी है और सक्शन मशीन भी देखो अंदर ले आई हूँ, और विवेक जी बैठा रखे हैं पापा ने बाहर। अब उनको नहलाऊंगी। उनका हो रहा है पानी गर्म, क्योंकि उन्होंने रात टॉयलेट कर लिया था, तो टॉयलेट में हो रखे हैं। तो ये देखो मैं पानी गर्म कर रही हूँ विवेक जी का। अभी 6 बजे हैं सुबह के। हल्के से पानी गर्म से नहलाना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे यहाँ मौसम बारिश जैसा हो रहा है। मेरी पूजा तो हो गई है। आप सभी माता रानी के और श्याम बाबा के दर्शन कर सकते हो। आप सब भी कर लो माता रानी के दर्शन, श्याम बाबा की भी। और बहुत सारे कमेंट आते हैं मुझे। सुबह के बज गए हैं 8:30, और विवेक जी को खिलाऊंगी मैं केला। और ये देखो मैंने सारे कपड़े धोकर डाल दिए हैं। आज बहुत सारे कपड़े धुले हैं। विवेक जी ने वो 5 चद्दर रात रात में कर दी टॉयलेट में। और अभी मुझे लगाना है पोछा, क्योंकि मम्मी कर रही हैं काम। मम्मी आज उपले रख रही हैं। टेंशन तो रहती है। और मैं साथ में ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर वीडियो में व्लॉग में मैं कुछ गलत कह पाऊँ तो प्लीज़ उसके लिए भी माफ़ कर देना, क्योंकि मेरा दिमाग भी अभी इतना काम नहीं कर पाता है। बस ये है कि गाड़ी को मैं भी खींचे चले जा रही हूँ। और अब मैं करती हूँ विवेक जी को खाने की तैयारी। फ्रिज में तो सारे सामान इसलिए रखने पड़ते हैं कि बाहर ख़राब हो जाएंगे। अब देखो ये बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं, इनको भी मैं धूप में रखूँगी। धूप से ऐसा होता है कि थोड़ा सेक लग जाती है इनको यहाँ पे। फिर विवेक जी को मैं खिला दूँगी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे इतने दूर से भाई बहन सपोर्ट कर रहे हैं और प्यार दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं विवेक जी क्या कर रहे हैं। तो विवेक जी तो आज सुबह ही नहला दिए। ये देखो सो गए, सोए सोए छोई छोई कर रहे हो, सोई सोई कर रहे हो, सो रहे हैं विवेक जी। सुबह के बज गए 9, और विवेक जी ने देखो आँखें खोल रखी हैं। आँखें खोलने का नाम बंद कर ली। और अब मैं खिलाऊंगी विवेक जी को केला। ये मैंने केला लिया है, इसके इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े किए हुए हैं। देखते हैं खाएंगे या नहीं। गर्दन कैसे कर ली देखो टेढ़ी। आ करो, आ गर्दन सीधी करूंगी फिर। आ ऐसे ऐसे भाई विवेक जी केला खा रहे हैं। विवेक तो कहना मानते हैं। अब जल्दी जल्दी से ठीक हो जाएंगे। आंखें खोल के कितने सुंदर लगते हैं, और आंखें बंद कर लेंगे तो गंदे लगते हो। आंखें खोल कर रखा करो, सुंदर लगते हो, है ना।
खा करो, मुँह चलाते रहते हैं और केला भी ख़त्म हो जाएगा तब भी। ऐसे। अरे 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 अरे, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। अब खाओ। इसमें इनकी हड्डी डली हुई नहीं है ना, तो इस तरीके से हलता है इनका सब। तो भाई हम चल दिए हैं मौसी के घर पे। ये देखो डुग्गू चल दिया है, और डुग्गू 5 रुपए की चीज़ी ज़रूर लेता है, 5 रुपए खर्च करवाता है मेरे रास्ते में। तो ये ले लिए डुग्गू ने चीज़ी। डुग्गू कहाँ जा रहा है? किसके घर? अरे किसके घर जा रहा है तो बता। अम्मा के घर जा रहा है। ले चिज्जी गिर गई था इसको। 5 रुपए का चूना लगवाता है मुझे रास्ते में, ये 5 रुपए खर्च करवाता है मेरे। तो आ गया है मेरी मौसी का घर। और देखो मैंने जो ईख बोई थी वो हमारी ईख जम गई है। गन्ना जो बोया था ना, गन्ना, वो देखो हमारा इतना बड़ा हो चुका है। ये विवेक जी के ताऊ जी का खेत है, वो है हमारा तो जो छोटी छोटी जमी है अभी। अब हम आ गए हैं अम्मा के घर पे। मैं भी अम्मा ही कहती हूँ। जो भाई बहन मुझे विदेशों से देख रहे हैं, बहुत बहुत दूर से देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझे इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतनी इतनी दूर से मेरी वीडियो को देखते हो। और मेरी वीडियो में ऐसा कोई कुछ खास तो है नहीं है कि आप लोग मेरे लिए टाइम निकालते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप मेरे दुख को समझ रहे हो और मेरे दुख में शामिल हो रहे हो। तो एक भाई हैं, वो अमेरिका से हैं, तो उन भाई का मुझे कमेंट आया था कि मैं आपकी सारी वीडियो को फुल वॉच करता हूँ और आप मुझे रिप्लाई नहीं देती हो। तो मैं उस भाई को कहना चाहती हूँ कि मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आपके कमेंट का जवाब नहीं दे पाई। और आप भी जानते हो कि मैं अकेली करने वाली हूँ, विवेक जी का भी बच्चे की तरह करना पड़ता है, और डुग्गू भी अभी छोटा है, ये भी शैतानी करता है। तो भाई मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ, आपको आपके कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं दे पाई हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यूएसए से मेरे ब्लॉग को देखते हो, मुझे सपोर्ट करते हो, मुझे इतना प्यार दे रहा हो अपनी बहन को, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक बहन मनाली से मेरे ब्लॉग को देखती है, तो उस बहन को भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहन के कमेंट भी मैं नहीं पढ़ पाई थी, तो उनकी भी शिकायत थी थोड़ी सी। तो आप समझ सकते हो कि मैं अकेली हूँ, सभी के कमेंट का जवाब नहीं दे पाती हूँ। तो प्लीज़ कोई बुरा मत मानना, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई बुरा नहीं मानना कि अगर मैं किसी के कमेंट का। तो आप अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर यूँ ही बनाए रखना है। मैं चाहती हूँ कि आपके इस चैनल के माध्यम से मैं उन बहनों की मदद कर पाऊँ जो बहनों की आवाज़ आप तक नहीं पहुँच रही है। अभी तो फ़िलहाल मुझे आप सबके प्यार की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप भी जानते हो कि अभी मैं किसी की मदद करने लायक नहीं हूँ। मेरी कंडीशन भी ख़राब चल रही है, मेरी भी बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर विवेक जी बैठ जाएँ तो मैं उन बहनों की मदद करना चाहती हूँ जो मेरी जैसी लाचार बहनें हैं, क्योंकि मैं उनका दर्द समझ सकती हूँ और मैं इस दर्द को फेस भी कर रही हूँ, आप सब देख भी रहे हो। तो प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना है। और देखो विवेक जी को हम पहले यहाँ बरामदे में लेटा लेते हैं, और अब लेटा लिए देखो बाहर। इनकी खाट कभी कहीं यूँ ही करनी पड़ती है। और एक कमेंट मुझे ये भी आ रहा था कि आप इस बेड को बाहर नहीं ला सकते क्या? तो मैं उस बहन को बताना चाहती हूँ, ये बेड बहुत ज़्यादा पुराना है, ये काफ़ी पुराना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा वज़न है, 1.5 कुंटल के आसपास वज़न है, तो ये बाहर नहीं निकल सकता है। ये सारा लोहे का बना हुआ है, और गेट भी की हमारी चौड़ाई भी कम है, तो उसको तिरछा करके निकाला था, जब शुरू में डाला था तो तिरछा करके डाला था, तो ये बाहर नहीं निकल सकता है। तो इसी वजह से हम विवेक जी को खाट पर ही लेटाकर अंदर बाहर करने में लगे रहते हैं पूरा दिन। और ये मेहनत बस हमारे आगे आ जाए तो हमें किसी बात का पछतावा नहीं होगा। और मुझे विश्वास भी है कि आप सबका प्यार अगर यूं ही बना रहेगा और यूं ही मुझे आप सबकी दुआएं प्रार्थनाएं मिलती रहेंगी, तो विवेक जी ज़रूर ठीक हो जाएंगे। और ये बातों को समझते तो हैं, लेकिन मैं यही नहीं कह सकती हूँ कि ये हमको पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं, क्योंकि अगर हम इनसे किसी बात को पूछते हैं तो बता देते हैं, लेकिन सारी बातों को नहीं बताते हैं अभी। और अगर इनकी इच्छा होती है तो बताते हैं, वरना पूरा दिन भी इनसे पूछोगे तब भी नहीं बता पाएंगे। तो देखती हूँ अब आज कुछ बताएंगे क्या। शाम के 6 बज रहे हैं और अब बस माता रानी के मंदिर जाने की भी तैयारी
होगी। लाओ विवेक जी मेरा हाथ पकड़ो, हाथ लाओ, हाथ, मक्खियाँ बड़ी आती हैं भाई। तो हाथ पकड़ना, हाथ पकड़ो, पकड़ो हाथ, कोशिश करो, कोशिश पकड़ो, 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 हाँ ऐसी ऐसी ऐसी, देखो मैं दिखाती हूँ आपको। लो, कहाँ पे है मेरा हाथ? ये मेरा हाथ नहीं है भाई, ये नहीं है मेरा हाथ, ये नहीं है, ये नहीं है। ऊपर को करो, थोड़ा ऊपर करो। देखो हाथ को मतलब कोशिश कर रहे हैं पकड़ने की। पकड़ो हाथ, पकड़ो, लो पकड़ो, तो ये रहा, ये रहा, ये रहा, लो लो, पकड़ लिया। अब यहाँ रखो, फिर से पकड़ना, पकड़ो, लो लेकर आओ हाथ अपना, लेकर आओ, लेकर आओ, लेकर आओ, ऐसी लेकर आओ, ऐसी लेकर आओ, ऐसी। मक्खियाँ बड़ी हैं भाई, कूलर के सामने मक्खी आ रही। लो, ये रहा, ये रहा, जल्दी पकड़ो, ये रहा हाथ मेरा, जल्दी पकड़ो। हेलो करो, अच्छा हेलो कर लो, हेलो, हेलो विवेक, ठीक है, ठीक है, राम राम कर दो, राम राम, राम राम कर दो, राम राम, राम राम हो रही है भाई। हाथ बस इतना सा उठाते हैं, राम जी का नाम तो लेते हैं लेकिन पूरा नहीं लिया जाता भी है, पूरा हाथ नहीं उठा पाते हैं। आंखें खोलो, आंखें तो खोल लो, आंखें खोलो, आंखें बहुत अच्छे हैं, आंखें खोलो, आंखें नहीं खोली। गर्मी इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा, बारिश नहीं पड़ रही इस साल तो, बिल्कुल भी बारिश नहीं पड़ रही है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। हेलो हेलो हेलो, जल्दी से ठीक हो जाएंगे विवेक, जल्दी जल्दी ठीक होएंगे, है ना। फिर घूमने चलेंगे, फिर कहाँ चलेंगे, कहाँ चलेंगे घूमने? वैष्णो देवी, कहाँ कहाँ जाएंगे घूमने, कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? अभी गर्मी की वजह से आँख नहीं खोल पा रहे हैं, तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे बिल्कुल भी नहीं जा पाऊँगी। और 1 लाख से ऊपर भाई बहन माता पिता मुझसे जुड़ चुके हैं, तो उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मुझे अच्छा लगा कि आप सब मेरे सपोर्ट में हैं। अब मैं चलती हूँ माता रानी के मंदिर, इनको दवाई दे के शाम की